यू नो सिमी, कितने सारे फोन, कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, लेकिन नथिंग। आई नो रूही, मैंने तुम्हारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस देखे और रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं समझा ना तुमने? ऐसा नहीं है रूही, तो फिर कैसा है? बहुत सी प्रॉब्लम्स है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा, यू नो सिमी, इस वक्त मैं क्या समझ रही हूँ? मैं ये समझ रही हूँ कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो, जिसका जब जी में आया मेरी लाइफ में आ गई और जब जी में आया चली गई। उस रात जो गोवा में हुआ था ना सिमी, मुझे नहीं पता वो तुम्हारे लिए क्या था, लेकिन मेरे लिए वो एक रात की बात नहीं थी। बट ऑब्वियसली तुम रात गई बात गई टाइप्स हो, इजंट इट? अगर तुम ये समझ रही हो रूही, तो तुम गलत हो। जिंदगी में मैंने अगर कभी सच्चाई के लम्हे गुजारे हैं, तो वो उस रात तुम्हारे साथ गुजारे हैं। तो फिर झूठ की जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कौन मजबूर कर रहा है? रियल लाइफ रूही, रियल लाइफ का मतलब समझती हो तुम? हकीकत। हुआ मैं अपनी हकीकत से दूर थी, लेकिन वापस आते ही मेरी हकीकत ने मुझे अपने कब्जे में कर लिया है। ठीक है सिमी, अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी जरा सी भी अहमियत है ना, तो उस हकीकत से मेरा सामना करवाओ। ठीक है, चलो मेरे साथ। मम्मा, ये मेरी फ्रेंड है रूही, हम गोवा में मिले थे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, प्लीज कम। आप लोग बैठो, मैं आप लोग के लिए कुछ लेके आती हूँ। गुड चॉइस। मुझे भी यही वाला कार्ड ज्यादा पसंद आया था। पापा, शी इज माई फ्रेंड रूही। ओह, नमस्ते अंकल। नमस्ते। बैठो 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 बैठो। सॉरी बेटा, हमारा घर थोड़ा सा कियोस में है। सिम्मी की शादी होने वाली है, एंड आई एम श्योर तुम जानती होगी कि शादी वाले घर कैसे होते हैं। जी जी अंकल, आई कैन इमेजिन। आप लोग आ जाइए, डिनर रेडी है। आंटी दाल बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू बेटा। रूही, बेटा आप कब शादी करना चाहते हो? मैं? हाँ। आंटी मेरा बस चले तो शायद कभी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों अपना बस चलाना चाहती हो? सुंदर हो, यंग हो, मुझे लगता है तुमसे शादी करने के लिए लड़के मरते होंगे। वेल, ये बात तो है। मेरा तो मानना है कि शादी ब्याह एक लॉटरी की तरह है, लग गई तो लग गई है। लेकिन इस मामले में तुम्हारी ये फ्रेंड सिमी बहुत लकी है। पुनीत जैसा लड़का इसको नहीं मिल सकता था, है ना? हाँ अंकल, पुनीत जैसा लड़का हजारों में नहीं, करोड़ों में एक है। बिल्कुल सही। पापा, आप हमेशा भूल जाते हो दवाई लेना। ये लीजिए, पानी पीजिए। और बेटा ये जो सेट है ना, ये मैंने सिम्मी के 11th बर्थडे पे खरीदा था। ज्वेलर मेरे पापा के फ्रेंड थे ना, तो उन्होंने हमें इंस्टॉलमेंट स्कीम में दे दिया था। बहुत लकी थे हम। सच पूछो तो ऐसा लगता है कि मैं और सिम्मी के पापा पूरी जिंदगी सिम्मी की शादी की तैयारी ही करते रहे। ये सब छोड़ो, तुम दोस्तें अपनी बातें करो, मैं तुम्हारे पापा को देखती हूँ। रूही, बेटा अच्छा लगा तुमसे मिलके। थैंक यू आंटी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। गुड नाइट। सो तुम जो मुझे समझाना चाहती थी, मैं ऑलरेडी वो समझ चुकी हूँ।
मॉम हमेशा कहती रही कि वो जिंदगी भर मेरी शादी की तैयारियां करती रही। पापा ने तो ग्रैंड चिल्ड्रन के सपने भी देख लिए। अब तुम ही बताओ रूही, इनके ये सपने कैसे तोड़ दूं? तो उनकी खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? तो और मैं क्या करूं? शादी के कुछ हफ्तों पहले जाकर उनसे ये कह दूं कि मॉम डैड आई एम सॉरी, लेकिन मुझ में एक प्रॉब्लम है, मैं किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती बिकॉज आई एम अ लेस्बियन एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। पर तुम्हारे पापा से मिलकर मुझे लगा कि वो बहुत समझदार है, हमारी बात को समझेंगे। ये ऐसी बातें कोई नहीं समझता, वो टूट जाएंगे। और ऊपर से उनकी ये हार्ट कंडीशन, ये एक और प्रॉब्लम। अगर मेरी किसी हरकत से उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तुम ये नहीं बताना चाहती कि तुम लेस्बियन हो, आई अंडरस्टैंड, पर कम से कम ये तो कह सकते हो कि मुझे पुनीत पसंद नहीं है। आई मीन पूरी दुनिया में तुम्हें पुनीत ही मिला था शादी करने के लिए। बहुत देर हो चुकी है रूही, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। किस चीज की देर हुई सिमी? क्या होगा अगर तुम शादी नहीं करोगी तो? ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ कहेंगे या तुम्हारे पापा के कुछ पैसे बर्बाद होंगे, दैट्स इट। और क्या होगा? अरे कम से कम पूरी जिंदगी उस नर्क में तो नहीं जियोगी तुम। नर्क में तो मैं वैसे ही जीऊंगी रूही, पुनीत से शादी करूंगी तो जीऊंगी, और अगर नहीं करूंगी तो अपने मॉम डैड के सपने तोड़ने के नर्क में जीऊंगी। यू नो व्हाट सिमी, एक बात कहूं, कभी कभी लगता है कि तुम्हें ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी लगने लगी है। बेचारेपन से ना मजा आने लगा है तुम्हें। बट यू नो व्हाट, कुछ लोग प्यार नहीं करते ये सोच के कि दिल तो टूटना ही है, फिर प्यार करके मतलब क्या है? वैसे ही कुछ लोग खुश नहीं रहते कि खुशी को कभी ना कभी गम में बदलना है, इससे अच्छा सारी जिंदगी गम में बिता दो। आई एम सॉरी टू से सिमी, लेकिन तरस आता है मुझे तुम पे और तुम्हारी सोच पे। आई थिंक तुम अपने इस प्राइवेट से हेल में कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो। मुझे चलना चाहिए। हेलो हेलो सिमी, जब तुम फोन करती हो तो फोन पे नाम आता है तुम्हारा, तुम ब्लैंक कॉल नहीं दे सकती। आर यू ओके? रूही, सिमी, सिमी क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आवाज से तुम ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? मैं बॉलीवुड क्लब में आई हूँ, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो प्लीज? मैं अभी आती हूँ, आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी मैम, क्लब बंद हो चुका है। मुझे मालूम है, मुझे सिमी से मिलना है। आप रूही मैम है? हाँ जी मैम प्लीज वहाँ जाइए, मैम आपका वेट कर रही है, प्लीज स्ट्रेट। सिमी, सिमी, what happened to you? क्या हुआ सिमी? बताओ मुझे, what happened? तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी कई बात पर गौर किया और मुझे लगा कि शायद तुम सही कह रही हो। जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मैं खुश नहीं हूँ तो वो कैसे खुश होंगे, मेरे दुख में कैसे खुशी मिलेगी उन्हें। इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे पुनीत से जाकर बात कर लेनी चाहिए। Not in the mood. मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। I love Scotch. पुनीत, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे साथ कुछ बहुत जरूरी करना चाहता हूँ। पुनीत, ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो ना सही, लेकिन तुम मेरी बात सुन तो सकते हो ना? शायद ये सब तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इट्स अबाउट माई लाइफ। ये मैं, तुम, ये शादी गलत है। गलत है? क्या गलत है? क्यों गलत है? ये शादी गलत है पुनीत। I
don't think I make you happy. और मैं भी कुछ खास खुश नहीं हूँ। तुम इतने सक्सेसफुल हो, अमीर हो, हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। फिर I don't understand, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि मैं हैंडसम हूँ? मैं मानती हूँ तुम मेरी हर बात समझते हो और मानते भी हो। पुनीत टंडन को आज तक किसी लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया। तू मुझे रिजेक्ट करने आई है? पुनीत, हम बात कर रहे हैं ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है कि तू मुझे नहीं बता है? जानना चाहती हो कि मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत सेक्सी हो। I love your ass. या सब आदमियों की आंखों में तुम्हारे लिए लस्ट है, वो देख के मुझे बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है ये देख के कि जिसके साथ सब सोना चाहते हैं वो हर रात मेरे बिस्तर में होगी। Stop it, Puneet. You're hurting me. दूसरी वजह पता है? दूसरी वजह ये है तेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं, तुझमें कोई फायर नहीं है। ऐसा लगता है कि शादी के बाद मैं किसी भी लड़की के पीछे जाऊंगा, कितनी भी लड़कियां घुमाऊंगा, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I'm sorry, Puneet. तुझे भी कौन नहीं चाहता? गोवा से देख रहा हूँ तुझे, तेरी हरकतें, इतना दिमाग तेरे पास तो है नहीं। कौन सिखा रहा तुझे? हाँ? कौन सिखा रहा है तुझे? कोई नहीं, Puneet. कोई नहीं, कोई नहीं सिखा रहा तुझे? हाँ? कोई नहीं सिखा रहा तुझे? मेरी नजर है तेरे ऊपर, जहां पता लग गया ना तुझे और से बर्बाद कर दूंगा। समझ में आया? रूही, he's very smart. वो किसी ना किसी तरीके से हम दोनों के बारे में फाइंड आउट कर लेगा और फिर मैं और तुम, हम दोनों। कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें डराता है क्योंकि तुम डरती हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तुम उसे नहीं जानती रूही, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सिमी, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे इमोशंस के साथ खेलना आता है बस। रूही, तुम you don't understand. I don't know why I called you. We should not meet. Just go. सिमी, calm down. हमें हॉस्पिटल जाना है, you are bleeding. ये फर्स्ट एड से ठीक नहीं होगा। Let's go to the मैं hospital. कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। सिमी, listen to me. Listen. एक बार मेरी बात मानो, हमें हॉस्पिटल जाना है, प्लीज। सिमी, कम, इजी। अरे कहाँ इधर पार करते हैं? बाहर जाओ, बाहर जाओ। भैया, बहुत इमरजेंसी है, देखिए बहुत खून बह रहा है, हमें जाने दीजिए अरे प्लीज। मैडम, यहाँ सब इमरजेंसी केस ही आते हैं। बाहर निकालो गाड़ी, चलो भैया, चलो। 2 मिनट की बात है, मैं आपको चाय पानी दे दूंगी बस। अरे मैडम, आपके चाय पानी के चक्कर में हमारी नौकरी चली जाएगी, प्लीज। हाँ ठीक है, 1 मिनट जा रहा है, रुको। सिमी, तुम प्लीज यही रुको, मैं अभी 1 मिनट में गाड़ी पार्क करके आई, प्लीज। वो लड़की कहाँ गई भैया? वो तो निकल गई। निकल गई? कहाँ? हाँ, उधर गेट से बाहर। You know, बीना, कभी कभी ना डर हमसे हमारी सोचने की ताकत को छीन लेता है, and we end up doing really stupid things.
क्यों सिमी ने ऐसा क्या किया? उसने मुंह मोड़ लिया मुझसे। What? यस, वो सिर्फ उस हॉस्पिटल से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी गायब हो